अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर वाफियत से होंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ना डिटेल से लेक्चर मौजूद है। तो बाकी इनको हम शॉर्टकट वे से करते हैं जितना मुमकिन हो सके। ठीक है, एक वीडियो में। तो चैप्टर नंबर 1 एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला थ्योरम आता है, कहता है देयर इज़ नो रैशनल पी सच दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ऐसा कोई भी रैशनल नंबर पी नहीं है, यानी कि अगर आप इसको आप ओपन करें या सिंपली ये कह दें कि यहाँ पे कोई रैशनल नंबर रखना है जिसका हम स्केयर लें तो आंसर 2 आए, तो ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स नहीं लिखना तो पी लिख लें। ठीक है, या आप सिंपली इस तरह कह सकते हैं कि इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं पे कि पी इज़ इक्वल टू स्केयर रूट 2। ठीक है, दोनों तरफ हमने स्केयर ले लिया। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी पी नहीं है कि जिसका आंसर स्केयर रूट 2 आए। कहाँ पे? रैशनल नंबर में। ठीक है, ये चीज़ हमने साबित करनी है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। कहता है लेट सपोज कर लिया हमने कि हमारे पास पी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्यों? हमने कंट्राडिक्शन से प्रूव करना है। ठीक है, कंट्राडिक्शन से यानी कि हमने साबित करना है कोई रैशनल नहीं है, तो हमने उलट सपोज कर लिया पी जो है वो रैशनल है। एम और एन इंटीजर से बिलोंग करते हैं और हमने ऐसे एम एन ले हैं कि जिनकी जीसीडी 1 है। इस चीज़ की भी एक्सप्लेनेशन वो पीछे वाले सारे लेक्चर्स जो डिटेल्स बने हुए हैं वहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे स्पीड से चलेंगे। अब देखें, कहता है पी स्केयर इज इक्वल टू 2 है ना, तो दोनों तरफ हमने स्केयर ले लिया। यहाँ पे भी स्केयर आ गया, यहाँ पे भी स्केयर आ गया, यहाँ पे भी स्केयर आ गया। और पी स्केयर इज इक्वल टू 2 है, पी स्केयर की जगह पे वैल्यू पुट कर दी एम स्केयर और एन स्केयर, और इज इक्वल टू 2 आ गया। ये एन स्केयर उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया एम स्केयर इज इक्वल टू 2 एन स्केयर। ठीक है, एम स्केयर क्या है? क्या 2 का कोई भी मल्टीपल हो उसको इवन कह देते हैं। तो एम स्केयर क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? इवन बन गया। अगर एम स्केयर इवन है तो एम भी इवन होगा। ठीक है, और कहता है एम स्केयर इवन है तो एम भी इवन होगा। एम इवन का मतलब क्या है? कि ये भी डिविजिबल बाय 2 होगा। ठीक है, जो 2 से तकसीम होता है इसी को कहते हैं। तो एम इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अगर एम डिविजिबल बाय 2 है तो एम स्केयर जो है वो डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है, डिविजिबल बाय 4 होगा। एम स्केयर डिविजिबल बाय 4 होगा तो एम स्केयर किसके इक्वल है? एम स्केयर इक्वल है 2 एन स्केयर के। इसका मतलब कि 2 एन स्केयर डिविजिबल बाय 4 होगा। और कहता है ये डिविजिबल बाय 4 है, यानी कि 4 पे पूरा तकसीम हो जाता है, यानी कि ये 4 डिवाइड कर देता है किसको? 2 एन स्केयर को। यानी कि ये चीज़ लिखी हुई है कि 2 एन स्केयर इज डिविजिबल। अब दो एक बार दो, दो दो बार चार, यानी कि ये बन जाएगा 2 इज डिविजिबल बाय एन स्केयर। यानी कि यहाँ से हमारे पास आ गया एन स्केयर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, एन स्केयर इज डिविजिबल बाय 2 है, इसका मतलब है एन स्केयर क्या हो गया? इवन हो गया। और जैसे यहाँ पे था कि अगर एम स्केयर इवन है तो एम भी इवन होगा, इसी तरह अगर एन स्केयर इवन है तो एन भी इवन आ गया। एन भी इवन आ गया, एन भी इवन आ गया, एम भी इवन था। इसका मतलब है कि एम और एन की जीसीडी या उनमें जो कॉमन फैक्टर कितना आ गया? 2 आ गया। क्यों? क्योंकि एम भी 2 का मल्टीपल है, यानी कि एम को भी 2 का मल्टीपल है, एन भी 2 का मल्टीपल है। ठीक है, यानी कि एम भी 2 पे तकसीम होता है, एन भी 2 पे तकसीम होता है। एम भी इवन है, एन भी इवन है, कोई भी दो इवन नंबर लें उनकी जीसीडी फिर कम से कम तो 2 लाजमी आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनमें कॉमन फैक्टर 2 आ गए, जबकि हमने कहा था कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, तो इस वजह से हमने कह दिया ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि जो फैक्ट लेके चले थे कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उसकी खिलाफ वर्जी होगी, कंट्राडिक्शन आ गई। कब आई? जब हमने इसको रैशनल माना था। इस वजह से हमने कह दिया कि पी जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम कहता है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स पी स्क्वायर लेस देन 2 और लेट बी कंसिस्ट ऑफ ऑल रैशनल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स पी स्क्वायर ग्रेटर देन 2। ए कंटेन नो लार्जेस्ट मेंबर और बी कंटेन नो स्मॉलेस्ट मेंबर। हमने साबित करना है कि ये जो एक सेट है, ठीक है, से इसको ए का नाम दे देता हूँ। सेट ए का नाम दिया गया है, उसमें कहता है ऑल पॉजिटिव रैशनल्स पी हैं। ठीक है, हो गया। कहता है सच दैट पी स्क्वायर लेस देन 2 है। ठीक है जी, ठीक है। और कहता है देन हमने साबित करना है कि ए कंट अब पी कहाँ से है? पॉजिटिव की बात की जा रही है, पॉजिटिव आ गया। अब पी क्या है? रैशनल नंबर्स है। ठीक है, रैशनल पी कहा जा रहा है, तो यानी कि पी की वैल्यू कहाँ से आएंगी? रैशनल से आएगी। ठीक है, इसी तरह आप बी वाले कम बनाइएगा, लेकिन बी वालों के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी? लेस देन ग्रेटर देन की आ जाएगी। ठीक है, ये पी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब एक केस मैं कर देता हूँ, एक आप खुद कर लीजिएगा। हमने साबित करना है कि कोई भी लार्जेस्ट मेंबर नहीं है। ठीक है, कोई भी लार्जेस्ट मेंबर नहीं है। कैसे साबित होगा? जिस तरह मैं आपको बता दूँ कि मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा नंबर क्या है, आप कहेंगे कि नहीं पता। नहीं पता कि क्या नहीं है? क्यों? क्योंकि एक के ऊपर दूसरा नंबर मिल जा रहा है, उससे बड़ा भी मिलता है। अगर मैं कहूँ 7 दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है, आप कहेंगे 8। नहीं, कोई और कहेगा 9, कोई और कहेगा 20, कोई और कहेगा 50, करोड़ अरबों खरबों तक बात चले जाएगी, हमें कोई भी बड़ा नंबर नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हम एक नंबर उठाएंगे जिसको हम सबसे बड़ा कहने का नाम देंगे। ठीक है, लेकिन उससे बड़ा भी नंबर मिल जाएगा। अगर उससे बड़ा मिल रहा है तो उससे भी बड़ा मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये सिलसिला चलता जाएगा और हम कहेंगे कि ए में सबसे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, कौन सा? कंटेन नो लार्जेस्ट मेंबर। ठीक है, यानी कि रैशनल कोई भी नहीं है, क्योंकि इसमें रैशनल्स आ रहे हैं ना।
सही है। चलिए देखें, वैसे भी अगर आपको बात बताऊँ ना, स्क्वायर रूट 2 से छोटा नंबर हमें कितने ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा नंबर है ना वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो सिंपल सी एग्जांपल देखें ना कि 1 और 2 के दरमियान इन्फिनिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो मैं कहूँ कि 2 से छोटा नंबर कौन सा है, तो नहीं पता। ठीक है, तो यानी कि वो क्या है कि इस इंटरवल का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, नहीं पता, क्योंकि 2 तो नहीं ना है, क्योंकि 2 से तो ओपन है। तो बिल्कुल इसी तरह ये क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट 2 से 2 से छोटे ही रहना है, वो वाले रैशनल्स वहाँ पे आएंगे, उनमें से जो सबसे बड़ा रैशनल नहीं पता हमें। ठीक है, इस तरह ये बात की गई है। थोड़ा सा मैंने ये समझाने के लिए एग्जांपल दी, नीचे वाली एग्जैक्ट नहीं इस चीज़ को लेकर जाना, ये भी चीज़ एग्जैक्ट है। चलो जी, चलो जी, हम क्या कहते हैं, ए वाला पार्ट मैं कर देता हूँ, बी वाला खुद आपने करना है। मज़ीद डिटेल के लिए आप दूसरी वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, कहता है वी आर टू शो डैट, हमने शो करवाना है कि देयर एग्जिस्ट आ रैशनल पी। अब देखिए क्यू ले लिया जिसको हमने सबसे बड़ा मान लिया है कि ये क्यू बिलोंग करता है यहाँ से। ठीक है, क्यू यहाँ से बिलोंग करता है। सच डैट कहता है ये हमने शो करवा देना है कि क्यू यहाँ से बिलोंग करता है और क्यू बड़ा है पी से। ठीक है, और इसी तरह बी के लिए हमने छोटा शो करवाना है, वो बी वाला आप खुद कर लीजिएगा। देखें, ए वाला जब हो जाएगा ना, बी वाला खुद ब खुद आप कर लेंगे, बस लेस देन की जगह ग्रेटर देन जगह लेस देन आएगा कुछ जगहों पर। कहता है कि अगर मैंने साबित करवाना है इसमें कोई भी लार्जेस्ट मेंबर नहीं है, तो मैं एक एलिमेंट लूँगा जो कि मैं शो करवा दूंगा यहाँ से है और पी से भी बड़ा है। ठीक है, चलिए आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि पी ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है, मैंने ना नंबर क्यू जो है वो इस तरह का नंबर लेट कर लिया, ये अब खुद से लेट करना है। ठीक है, खुद सोचना। अब आप कहेंगे कि इसको रट्टा लगाना है, तो रट्टा लगाने वाली बात नहीं, ऐसा कोई भी क्यू नंबर जो कि आपके क्वेश्चन को सोल्व कर देता है आप लेट कर लें। ठीक है, ये स्पेशल किस्म का हमने एक लिया हुआ है, इसको याद करना है, याद कर लें। और अगर आपने याद नहीं करना, इतना तेज़ माइंड है, तो आप खुद टेक्निक्स लगा के कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने एलसीएम लिया तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या शो करवाना है, हमने शो करवाना है कि ये नंबर इसका ही एलिमेंट है, यानी कि q जो है इसका ही एलिमेंट है। पहली बात ये शो करवानी है कि q जो है वो a में से बिलोंग करता है। दूसरी बात ये शो करवानी है कि q जो है ग्रेटर देन p से है। अब q इसका एलिमेंट है तो क्या चीज़ें होनी चाहिए, q में 3 चीज़ें होनी चाहिए अगर मैं इसका एलिमेंट साबित करना चाहता हूँ। कौन कौन सी? पहली ये कि क्यू जो है वो यहाँ पे अगर मैं क्यू रखना चाहूँ, क्या क्यू, तो बन जाएगा क्यू स्केयर जो है वो लेस देन 2 आना चाहिए, पहली कंडीशन ये। फिर ये कि क्यू ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, और ये कि क्यू रैशनल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल कर गई तो इसका मतलब है कि क्यू भी ए सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी कि ये 3 कंडीशंस फुलफिल कर दी है ना। तो चलें जी, सबसे पहला कहता है क्यू स्केयर -2 हमने ले लिया, तो ये क्यू की वैल्यू ऊपर आई थी क्यू स्केयर -2, और इसको ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, कहता है देखें कि p जो है क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। p क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। ये भी ऊपर भी आंसर पॉजिटिव आएगा, ये भी आंसर पॉजिटिव आएगा, ये भी अब देखें, एक मिनट, p हमारे पास क्या है, अब देखें पी स्केयर -2। अब ये देखें यहाँ पे आ जाए, ये पी स्केयर -2 लिखा हुआ था ना, यानी कि हमें दिया गया है पी स्केयर -2। अब ये पी स्केयर पी स्केयर लेस देन 2 लिखा हुआ है, तो अगर मैं पी स्केयर 2 इधर ले आऊँ, -2 लेस देन 0 हो गया, यानी कि ये नेगेटिव हो गई। तो ये ऊपर लिखा हुआ है पी स्केयर -2, यानी कि ये नेगेटिव चीज़ हो गई, ये हो गई नेगेटिव, ये नेगेटिव। बटाई में देखें तो पी स्केयर +2 होल स्केयर, जब होल स्केयर आ गया तो ये पॉजिटिव रह जाएगी। तो ये हमारे पास ऊपर नेगेटिव आ गई, नीचे पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई, एट देन आंसर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि लेस देन 0 आ जाएगा, लेस देन 0। किसका आंसर लेस देन 0 आया, क्यू स्केयर -2 का, तो क्यू स्केयर -2 का आंसर लेस देन 0 आ गया, तो ये बन गया क्यू स्केयर लेस देन 2। देखें जी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी। अब दूसरी हमने पॉजिटिव साबित करवाना है, क्या पॉजिटिव साबित करवाना है, तो वो यहाँ से साबित हो जाएगा। क्या, ये देखें हमें गिवन है कि p ग्रेटर देन 0 है, जब p ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव वैल्यू, नीचे भी ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, किसका, q का। तो दूसरी कंडीशन भी हमारे पास आ गई, q ग्रेटर देन 0 है। तीसरी हमने साबित करवानी है q जो है वो रैशनल नंबर है, q क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये देखें पी की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, पी के नीचे भी कोई ना कोई वैल्यू पुट कर दें, क्या है, रैशनल नंबर है। तो दो रैशनल नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड हो, कुछ भी हो रैशनल नंबर से दो, तो आंसर रैशनल नंबर ही आता है, ये पूरा रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, यानी कि ये पी और क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, यानी कि वो बटे वाली फॉर्म में, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। जो ठीक है, अब ये साबित हो गया कि ये ए से बिलोंग करता है। अब हमने क्या साबित करवाना है कि क्यू जो है वो ग्रेटर देन पी से है। तो इसके लिए हमने क्या किया, दोबारा वही नंबर ये वाला लेट कर लिया। ठीक है, कहता है ये देखें पी में से कोई चीज़ माइनस हो रही है। ठीक है, पी में से कोई चीज़ माइनस हो रही है, आप या इस तरह कह लें, ये देखें ये वाला नंबर उठा और उधर जाकर प्लस हो गया, उधर जाकर प्लस हो गया। अब क्यू में कोई चीज़ प्लस हो रही है और फिर पी का इक्वल आ रहा है। ठीक है, क्यू में कोई वो डब्बा ऐड होगा, एक मिनट,
क्यू में वो डब्बा ऐड होगा और फिर पी के इक्वल आएगा ना, यानी कि पी जो है फिर लेस देन है, छोटा है, और क्यू बड़ा है। ये भी हमारा साबित हो गया, ठीक है। इसी तरह आप बी के लिए नीचे लेके जाएं और वो आपके सामने सोल्यूशन है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ऑर्डर ऑन सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट अगर जिसमें ना नॉन एम्प्टी सेट हो, ठीक है, ऑर्डर रिलेशन ये लेस देन वाला हो, वो दो प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता हो, क्या कि अगर दो एलिमेंट हमने लिए हैं तो या तो वो पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा हो या दूसरा एलिमेंट पहले से छोटा हो या दोनों बराबर हो, ठीक है। यानी कि ये वाला रिलेशन हो इनमें, ठीक है। ये नहीं कि उनके दरमियान कोई रिलेशन ही ना हो। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें नहीं पता होता कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यानी कि कौन सा दूसरे से छोटा है या बड़ा है, तो इस वजह से वो ऑर्डर सेट है नहीं है। लेकिन रियल नंबर्स की बात करें, कोई भी दो नंबर ले लें, या तो उसमें ये रिलेशन होगा या ये होगा, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑन सेट की एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी ये है कि अगर मैं तीन एलिमेंट लूँ तो पहला अगर दूसरे से छोटा है, दूसरा अगर तीसरे से छोटा है, तो पहला तीसरे से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है कि देखें ना, कि आप छोटे हैं अपने भाई से, आपका भाई छोटा है उससे बड़े भाई वाले से, ठीक है, तो आप फिर सबसे छोटे हैं, यानी कि आप छोटे हैं सबसे बड़े वाले भाई से भी। ऑर्डर सेट क्या है? एक सेट को ऑर्डर सेट कहते हैं अगर उस पर ऑर्डर डिफाइन किया जा सके, ठीक है। बाउंड क्या होता है? बाउंड, लेट एस बी एन ऑर्डर सेट, एक ऑर्डर सेट हो, हम उसका एक सबसेट ले लें, ठीक है। वहाँ पे एक ऐसा बीटा एग्जिस्ट करना चाहिए कि तमाम एलिमेंट जो है ना उस सेट के उससे छोटे हो। देखिए जी, फ़र्ज़ किया ये सेट है मेरे पास, मैं कहना ये बाउंड है कि नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मुझे एक एलिमेंट मिल जाता है, अगर यहाँ पे मुझे एक एलिमेंट मिल जाता है कि जिस एलिमेंट से तमाम ये वाले एलिमेंट छोटे हैं, तो ये अपर बाउंड हो गया, बाउंडेड अबव हो गया। और अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट मिल जाता है जिससे तमाम एलिमेंट बड़े हैं, तो ये हमारे पास बाउंडेड बिलो हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बाउंड हो गया ना। तो बिल्कुल ये लिखा हुआ है। और इसको अगर मैं बीटा का नाम दे दूँ और इन तमाम एलिमेंट्स को एक्स का नाम दे दूँ, तो क्या आ जाएगा? एक्स जो है वो लेस देन, छोटा भी हो सकता है, यानी कि बीटा यहाँ भी मिल सकता था, बीटा यहाँ भी, लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू मिल सकता है, यानी कि यहाँ पे भी मिल सकता है। तो ये जब एग्जांपल्स आप आगे पढ़ेंगे ना, या डिटेल से मैंने आपको बताया है, वीडियोस बनी हुई हैं। इसी तरह बाउंडेड अबाव के लिए फिर वो क्या आ जाएगा? एक्स जो है वो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू बीटा, यानी कि ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं इस वैल्यू से बड़ी हों फिर। अब लीस्ट अपर बाउंड क्या होती है? देखें जी, फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास एक लाइन है ना, फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ ये क्या है, ज़ीरो से लेके वन तक है, ज़ीरो से लेके वन तक है, ठीक है। तो ज़ीरो से लेके वन तक है, कलर चेंज करके बताता हूँ, ज़ीरो से लेके वन तक है, लेकिन ये पूरी रियल लाइन हमारे पास फैली हुई है कहाँ तक? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और यहाँ से फैली हुई है माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। अब इसकी अपर बाउंड्स की बात करूँ ना, तो ये सेट यहाँ पे बाउंड हो रहा है, तो ये सारी इसकी अपर बाउंड्स आ जाएंगी, अपर बाउंड यू बी लिख देता हूँ, और ये सारी इसकी लोअर बाउंड्स आ जाएंगी, और इसको मैं लिख देता हूँ एल, लोअर बाउंड्स एल बी, ठीक है। अब इन तमाम लोअर बाउंड्स में से जो सबसे छोटी लोअर बाउंड होगी ना, उसको कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड, और उसको सुप्रीमम का नाम देते हैं। और जो लीस्ट लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ी, यानी कि क्या बन जाएगी वो? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उसको इन्फीमम का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज आगे लिखी, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे ये एग्जांपल्स हैं, कहता है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, कंसीडर लिया हमने, इसकी कोई इन्फीमम नहीं आएगी बी सेट की, और कोई भी इसकी सुप्रीमम नहीं आएगी ए सेट की। क्यों नहीं आएगी? रैशनल नंबर में नहीं आएगी। किस में? रैशनल, इरेशनल नंबर में आएगी, याद रखिएगा, रैशनल में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो हम पढ़ के आए थे कि ए कंटेन नो लार्जेस्ट मेंबर, अगर लार्जेस्ट मेंबर ही नहीं है जहाँ पे बाउंड हो रहा है, ठीक है, इरेशनल नंबर पे, रैशनल नंबर पे, दोबारा इरेशनल पे नहीं, रैशनल नंबर पे, ठीक है। क्योंकि रैशनल नंबर पे हमने कहा कि इसमें कंटेन लार्जेस्ट मेंबर नहीं है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो वो इसकी अपर बाउंड आ जाएगी, अब वो आ जाएगी उसकी सुप्रीमम आ ही नहीं सकती, लार्जेस्ट मेंबर नहीं है, और इसकी इन्फीमम आ ही नहीं सकती कि ये स्मॉलेस्ट मेंबर नहीं है। और इसी तरह ये एग्जांपल्स दी गई हैं, ये वाली देख लीजिएगा। हाँ, कहता है सुप्रीमम जो है वो बिलोंग कर भी सकती है वहाँ से और बिलोंग नहीं भी कर सकती, ठीक है। ये कंडीशन लगी होती है, ये अपर बाउंड की जो कंडीशन है ना, सुप्रीमम भी तो अपर बाउंड ही होती है ना, ठीक है। तो अगर x लेस देन बीटा हो तो फिर सुप्रीमम जो है वहाँ से बिलोंग करेगी नहीं करेगी सेट से, और अगर ये वाली चीज़ हो तो फिर सुप्रीमम जो है अगेंस्ट करेगी, ठीक है। और सुप्रीमम से तमाम एलिमेंट जो है छोटे या बराबर होते हैं। अब आ जाएं इस एग्जांपल पे देखें, तो ये सेट कम होता 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 कहाँ तक जा रहा है? ज़ीरो पे जा रहा है ना, 1/2 1/3 1/4, इस तरह 1/infinity जाएगा तकरीबन कहीं पे जाके, तो वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। तो यानी कि ये सेट जो है वो बाउंड है कहाँ से? यहाँ से अपर बाउंड इसकी 1 है, लोअर बाउंड इसकी 0 है। तो इसकी सुप्रीमम की बात करें तो 1 आ जाएगी, और इन्फीमम की बात करें 0 आ जाएगी, रियल लाइन पर अगर इसको देखेंगे ना, ठीक है। हाँ, लिस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी आ गई है। लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी क्या होती है?
कहता है एक सेट हो लिस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी रखता है कब, जब वो नॉन एम्प्टी हो, ऑर्डर्ड सेट हो यानी कि उस पर ऑर्डर डिफाइन किया गया हो, इसका हम एक सबसेट लें वो भी नॉन एम्प्टी हो, वो बाउंडेड अबव हो। ठीक है, अगर एक सेट बाउंडेड अबव हो तो उसकी सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी, ये लिस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी कहती है। और अगर कोई बाउंडेड बिलो हो और उसकी सुप्रीम इन्फीमम एग्जिस्ट करती हो एस में, किस में, एस में, पेरेंट सेट में, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, वो लीस्ट अपर बाउंड, वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहता है सिमिलरली इसी तरह है, यानी कि अगर वो बाउंडेड बिलो हो फिर ये अबव के लिए, बिलो के लिए फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगी। कहता है एग्जांपल, ये एग्जांपल देख लीजिएगा। कहता है बाउंडेड अबव है लेकिन सुप्रीमम नहीं है इसमें। ठीक है, रैशनल नंबर्स में, ठीक है, रैशनल नंबर में, और रैशनल नंबर इसी तरह लिस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी नहीं रखता। क्यों रैशनल नंबर में? क्योंकि इसका रैशनल नंबर में ही हमें वो सुप्रीमम नहीं मिल रही, इन्फीमम नहीं मिल रही। ठीक है, लेकिन रियल नंबर में मिलेगा, इरेशनल नंबर में मिलेगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो स्क्वायर रूट 2 होगा, इन्फीमम और सुप्रीमम। और ये वहाँ ऐसे से लाए भी करेगा अगर एस को मैं रियल नंबर या रैशनल नंबर लेके चलूँ, तो इस वजह से। अब नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास आ गया है, वो कहता है एन ऑर्डर सेट विच है द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी है आल्सो द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये थ्योरी है, एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी देखता हूँ थोड़ा। सपोज एस इज एन ऑर्डर सेट, एस ऑर्डर सेट है, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, बी इज ए सबसेट ऑफ एस है, बी इज नॉन एम्प्टी है, बी इज बाउंडेड बिलो है, लेट एल ऑफ ऑल, एल हमने लिया है सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स बी। कहता है देन अल्फा, ये देख लीजिएगा थ्योरी बनी हुई है। अब ये फील्ड क्या होता है, जो कि 11 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे उसको फील्ड कहते हैं। 5 प्रॉपर्टीज़ फॉर एडिशन एक्सियम, 5 प्रॉपर्टीज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन एक्सियम, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ये सबसे पहले क्लियर लॉ आता है कि दो एलिमेंट लें, ठीक है, अगर एडिशन है तो उनको ऐड करें, वो भी आंसर एफ से ही आए। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि एक्स प्लस वाई का आंसर वाई प्लस एक्स के इक्वल है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, सिर्फ इनके ब्रैकेट चेंज कर दे तो वो भी आंसर सेम है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि कोई ऐसी चीज़ ऐड करो कि वो एलिमेंट पे फ़र्क ना लेके आए। ठीक है, यानी कि जीरो को ऐड किया तो कोई फ़र्क नहीं आया एक्स पे, इसका मतलब जीरो एडिटिव आइडेंटिटी। इनवर्स क्या कहता है कि किसी एलिमेंट में कोई ऐसी चीज़ ऐड करो कि दोबारा आंसर आइडेंटिटी आ जाए। तो एक्स में माइनस एक्स ऐड किया, माइनस एक्स में एक्स ऐड किया तो आंसर जीरो आ रहा है। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा दे जहाँ जहाँ प्लस है। तो देखें क्लियर ला क्या बन जाएगा, एक्स वाई दो एलिमेंट लिए मल्टीप्लाई किए तो आंसर एफ से आए। क्लियर ला क्या कहता है कि एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के इक्वल है। ठीक है, एसोसिएटिव ला क्या कहता है, ब्रैकेट चेंज कर दे सिर्फ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि एलिमेंट पे फर्क ना आए, तो 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स को, ठीक है, तो एक्स पे कोई फर्क नहीं आया। इनवर्स क्या कहता है कि एक्स को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा आंसर जो है आइडेंटिटी आ जाए। तो एक्स को जब 1 और एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर 1 आ गया, 1 और एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करवाया आंसर 1 आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव ला क्या कहता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस पे और इस पे, यानी कि बन गया एक्स वाई प्लस वाई एक्स जी। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला है। जब राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स जी और वाई जी। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास थ्योरम आ गए हैं। क्या कहता है थ्योरम, पहला कहता है द एक्सियम फॉर एडिशन इम्प्लाई द फॉलोइंग। कहता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जी देन वाई इज इक्वल टू जी साबित करें। ठीक है जी, एक कर देता हूँ, बाकी खुद ब खुद हो जाएंगे आपसे। देखें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जी है ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जी है, देन हमने साबित करना है वाई इज इक्वल टू जी। ठीक हो गया जी, सबसे ये गिवन है। ठीक है, ऊपर सबसे पहले देखें वाई इज इक्वल टू जी साबित करना है, तो मैं वाई से स्टार्ट करता हूँ। वाई को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस वाई। ठीक है, क्यों, बाय यूजिंग द, ये मैं एक एक प्रॉपर्टी आपको निशानदेही करवा देता हूँ। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, एडिटिव आइडेंटिटी, कि वाई में कोई भी जीरो ऐड करे तो इस पर कोई फर्क नहीं आएगा। अब इन्वर्स की प्रॉपर्टी ये वाली दी होती है, इन्वर्स ला। ठीक है, तो जीरो की जगह माइनस एक्स प्लस एक्स लिख सकता हूँ। अब एसोसिएटिव ला लगा दूंगा, ब्रैकेट चेंज कर दूंगा, ये ब्रैकेट मैंने चेंज कर दी तो एसोसिएटिव ला लग गया। अब एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, एक्स प्लस जी के हमें गिवन है, तो इसकी जगह पे एक्स प्लस जी लिख दिया। दोबारा एसोसिएटिव ला लाऊंगा, ब्रैकेट चेंज हो जाएगी। अब माइनस एक्स प्लस एक्स किसके इक्वल था, जीरो के इक्वल था। ठीक है, बाय यूजिंग द इन्वर्स। तो अब दोबारा बाय यूजिंग कौन सी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी के, जीरो को किसी में ऐड करने तो फर्क नहीं आता, जी के इक्वल आ गया। कौन, वाई को लेके चल रहे थे, किसके इक्वल आ गया, जी के इक्वल आ गया। अब सिंपली ये है कि अगर आप यानी कि ये वाली चीज़ हमारे पास साबित हो गई, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जी है ना, अगर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जी है ना, देन हमारे पास वाई इज इक्वल टू जी के इक्वल हुआ करेगा। ठीक है, वाई इज इक्वल टू जी के इक्वल। अगर मैं जी की जगह जीरो पुट कर दूँ, क्या जीरो, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये भी ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह जीरो आ जाएगा क्योंकि जी की जगह में, तो ये मेरा सेकंड प्रूव हो गया। ठीक है, अगर मैं वाई की जगह माइनस एक्स पुट कर दूँ, यानी कि क्या था, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जी है, देन हमारे पास होगा इट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू जी। अगर मैं जी की जगह माइनस एक्स पुट कर दूँ तो वाई की जगह माइनस एक्स पुट कर दूँ, जी की जगह, बल्कि इसकी जगह जी की जगह, जी की जगह अगर मैं माइनस एक्स पुट कर दूँ,
तो ये क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक्स प्लस वाई। अब इस पे क्या लगेगा, इन्वर्स, यानी कि माइनस एक्स प्लस एक्स ज़ीरो या एक्स माइनस एक्स ज़ीरो। तो ज़ीरो आ गया, देन हमारे पास क्या बना, वाई इज इक्वल टू माइनस जी। तो ये देखिए लिखा हुआ वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स पुट किया था ना, तो ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, अब ये कहता है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब ये देखें, इस प्रॉपर्टी को लेके चलता हूँ, इस प्रॉपर्टी को लेके चलता हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये सिंपली ये देखें, मैं लिखता होता हूँ एक्स प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो या माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल। चलें जी, इस वाली को ही लेके चलता हूँ, ये वाली चीज़ लिखी हुई है ना। अब देखें, अब मुझे पता है कि एक्स प्लस, अब ये एंड वाली देखें, एंड वाली एंड वाली एंड वाली एंड वाली, एक मिनट, ये देखें। अब इसकी जगह अगर मैं माइनस एक्स लिख दूँ और प्लस कोई भी नंबर ही है ना, जो मर्जी नंबर लिख दूँ, और वाई की जगह मैं क्या लिख दूँ, या देखें ना कि इसकी जगह पे मैंने एक्स की वैल्यू माइनस टू ले ली और वाई की वैल्यू मैंने टू ले ली। ठीक है, और इसको इक्वल टू ज़ीरो कह दिया। देन हमारे पास वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स आएगा। वाई क्या था, टू था। ठीक है, और किसके इक्वल आ गया, माइनस एक्स के, यानी कि माइनस एक्स के, एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस टू। यही चीज़ हमारी साबित हो गई कि अगर ये एक्स है, इसको अगर मैं एक्स का नाम देता हूँ तो ये एक्स बन जाएगा। सिंपली यहाँ से समझाता हूँ, ये देखिए एक्स को मैंने माइनस एक्स कह दिया, वाई को मैंने एक्स कह दिया, तो इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। देन ये हमारे पास, और ये चीज़ बाय इन्वर्स लॉ हमने लिखा हुआ है। ठीक है, इन्वर्स प्रॉपर्टी जो है वो इन्वर्स प्रॉपर्टी कहती है माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हमने थोड़ा सा गौर किया तो ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी पर पूरा उतर रहा था, देखें। तो वाई यानी कि एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, माइनस एक्स के। किसके, माइनस एक्स के। तो माइनस है एक्स की जगह पे, अब क्या लिखा हुआ है, एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस है, माइनस एक्स हो गया। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है। अब इसको देख लें, मल्टीप्लिकेटिव बिल्कुल टू द पॉइंट उसी तरह है जिस तरह वो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जी था। देन हमारे पास बन गया था वाई इज इक्वल टू जी। अब यहाँ पे इसको छोड़ के ना मल्टीप्लाई लगा दें। ठीक है, ये वाली चीज़ फिर हुई। अब यहाँ पे अगर मैं जी की जगह पे वन रख दूंगा, क्या वन रख दूंगा, वन, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, देखें एक्स वाई इज इक्वल टू। ठीक हो गया, और यानी कि वन रख दिया तो ये वाली चीज़ बन गई। ठीक है, अब देखें अगर मैं इसकी जगह पे वन रख दूँ, एक मिनट मैं यहाँ से देख लूँ ना, फिर हमने क्या किया था, ज़ीरो के इक्वल वाला, अगर जी को ज़ीरो कर दूँ, हाँ। अब अगर मैं एक्स वाई इक्वल वन है, देन वाई इक्वल वन ओवर एक्स है, ये वाली प्रॉपर्टी अब लगेगी। ठीक है, अगर देखें यहाँ पे मैं वन ओवर एक्स कर दूँ, ठीक है, यानी कि यही उठाएं, इसको ही लें, अगर जी की जगह मैं वन ओवर एक्स रख दूँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये वाली चीज़ एक्स जी की जगह वन ओवर एक्स और जी की जगह वन ओवर एक्स, वाई इक्वल वन ओवर एक्स। ठीक है, तो ये इससे कट गया, तो क्या बन गया, एक्स वाई इक्वल टू वन, और वाई की कीमत कितनी आ गई, वन ओवर एक्स। ठीक है, एक दफ़ा सॉल्व हुआ है, आप सामने देख लीजिएगा। ये वाला भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। इसकी बात करें बिल्कुल ऐसे है जैसे हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, एक्स मल्टीप्लाई बाय वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो या आप इस तरह कह लें, एक्स मल्टीप्लाई बाय वन ओवर एक्स, नहीं एक मिनट, वन ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। कैसे पता चला, ये फील्ड में जाके ना आप देखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, अब एक्स की जगह ये लिखा हुआ है, वाई की जगह ये इज इक्वल टू वन, तो वाई क्या है, एक्स है। अब आगे वन ओवर एक्स, तो वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू ये लिखी हुई है वन ओवर एक्स, तो वन ओवर एक्स आ गया यहाँ पे एक्स। तो ये हमारे पास साबित हो गया, यही चीज़ हमने साबित करनी थी। ठीक है, तो बाकी आप लोग देख ली इजी है। अब ये वाला कहता है फील्ड इम्प्लाई द फॉलोइंग, जीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई। तो ये देखिए कहता है जीरो को मैं लिख सकता हूँ, यानी कि जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स लिख सकता हूँ ना, ये किसके इक्वल होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दिया हमने राइट से। ठीक है, यानी कि ये देखे ना कि राइट से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो यही बनेगा ना। ठीक हो गया, अब क्या कहता है, जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स, और इसकी जगह पे मैं ज़ीरो लिख सकता हूँ ना, जीरो प्लस जीरो, तो ये जीरो एक्स आ गया। अब जीरो किसी से, अब ये जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स बन गया, और ये जीरो एक्स इस पे ज़ीरो किसी से मल्टीप्लाई हो तो आंसर जीरो आ जाता है। ये नहीं लगाना, तो इस चीज़ पे ना ये वाला थ्योरम आप लगा दें। हम पढ़ के आए थे कि एक्स प्लस वाई अगर एक्स के इक्वल आ रहा है ना, देन वाई की कीमत ज़ीरो होगी। ठीक है, ये हम पढ़ के आए थे। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स, देखिए ये वाला थ्योरम यूज़ करेंगे, ये वाला एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स आ रहा है ना, तो वाई ज़ीरो होगा। अगर एक्स, ये एक्स है, प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, एक्स के, यानी कि ये दोबारा एक्स प्लस वाई इक्वल आ रहा है किसके, एक्स के, देन वाई ज़ीरो होगा, तो ये वाली चीज़ वाई
तो y किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इसी तरह ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखें ऑर्डर फील्ड देखिए, या ऑर्डर फील्ड कौन सी होती है जिसमें दो प्रॉपर्टीज लगती हैं। पहली कौन सी, क्या उनमें ऑर्डर रिलेशन हो इस तरह का, यानी कि अगर हमारे पास कहता है एक्स प्लस वाई लेस देन हो एक्स प्लस जी से, कहता है अगर एक्स कमा वाई कमा जी फील्ड के हों और वाई लेस देन जी के हो। ठीक है, कहता है कि अगर एक्स बराबर है ना एक्स के, ठीक है, तो कहता है अगर इसमें वाई लेस देन जी है ना, तो देन एक्स प्लस वाई जो है ये भी लेस देन हो एक्स प्लस जी के। नहीं ये नहीं, इस तरह नहीं, दूसरी तरह पढ़ाता हूँ आपको आसानी रहेगा। वाई लेस देन जी के है ना, ठीक है, कहता है दोनों तरफ एक पॉजिटिव रियल नंबर ऐड करें तो इन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी रियल नंबर ऐड करें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर वाई लेस देन जी है, ठीक है, देन ये वाली चीज़ होगी, यानी कि ये उस वक्त होगी इफ़ ये है। और दूसरी बात यह कहता है कि अगर एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है ना, तो इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो। ठीक है, और यहाँ बता रहा है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ नॉट ऑर्डर फील्ड नहीं है। इसका ना एक स्पेशल प्रूफ भी है। अब नेक्स्ट में थ्योरम कह देता है कि एक्स अगर ग्रेटर दैन जीरो है तो माइनस एक्स जो है वो लेस देन जीरो होगा, एक्स पॉजिटिव है तो वाई लेस देन जीरो होगा। हाँ, तो ये वाली प्रॉपर्टी, यानी कि ये प्रॉपर्टी सारी उसने बताई हुई हैं जी, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ रियल फील्ड। एग्जिस्टेंस एन ऑर्डर फील्ड आर विच है द लीस्ट अपर बाउंड, इसकी लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी भी होती है, और इट कंटेन्स द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी होती है जो कि सब फील्ड होती है, रैशनल नंबर्स भी एक फील्ड होता है। ठीक है, तो कहता है ये रियल फील्ड जो है ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यानी कि ऑर्डर्ड फील्ड हमारे पास आ रहा है। अब आगे चलें थ्योरम पे, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन भी कहते हैं इसको। कोई कहता है एन एक्स का आंसर जो है ना ग्रेटर देन वाई आएगा। इतनी वीडियो हो गई हैं, 26 मिनट की है सिर्फ। चलें जी देखें, थ्योरम कहता है कि अगर एक्स रियल नंबर है वाई रियल नंबर है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, देन देयर एग्जिस्ट। चलें जी देखें, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, कहता है अगर एक्स रियल नंबर है वाई रियल नंबर है एंड एक्स ग्रेटर दैन जीरो है, यानी कि ये पॉजिटिव रियल नंबर है, यहाँ पे स्पेशल लगा देते हैं। ठीक है, कहता है देयर एग्जिस्ट एक ऐसा इंटीजर एन आएगा सच दैट जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एक्स रियल है वाई रियल है एन पॉजिटिव इंटीजर है, देन हमारे पास एन एक्स जो होगा ग्रेटर देन होगा वाई के। ठीक हो गया। अब ये बी पार्ट जो है ना, ये एक डेंसिटी थ्योरम के तौर पे काम करता है। कहता है एक्स रियल नंबर है वाई रियल नंबर है, एक्स लेस देन वाई है, देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे इन दो रियल नंबर्स के दरमियान एक पी आएगा जिसको हम रैशनल का नाम देंगे। इसको कहते हैं क्यू डेंस इन आर, यानी कि दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर, बिटवीन एंड टू रियल नंबर्स देयर इज अ रैशनल नंबर, ये बताया हुआ ऊपर। एक्स रियल नंबर है वाई रियल नंबर है, एक्स लेस देन है वाई के, यानी कि दोनों बराबर नहीं होंगे। कहता है देन देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा इस तरह। सबसे पहले ना हम थ्योरम पे आ जाते हैं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पे। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में हमने साबित क्या करवाना है, एन एक्स ग्रेटर देन वाई, तो हमने एक सेट डिफाइन करवा दिया एन एक्स का। ठीक है, एन एक्स का। अब ये वाला यानी कि इसमें वो एलिमेंट है जो एन एक्स वाले हैं, अब इसको हमने साबित करवाना है ये ग्रेटर देन वाई है, तो और सपोज ऑन कंट्राडिक्शन कंट्राडी, यानी कि इसके उलट हमने सपोज कर लिया कि एन एक्स जो है ये लेस देन आर इक्वल टू वाई है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि एन एक्स वाले सारे छोटे हैं वाई से, इसमें एन एक्स एलिमेंट थे किससे छोटे हैं, वाई से छोटे हैं। इसका मतलब है कि अपर बाउंड आ गई वाई किसकी सेट है की। ठीक है, वाई इज एन अपर बाउंड ऑफ ए। कहते हैं सिंस वी आर डीलिंग विद द सेट ऑफ रियल्स, हम सेट ऑफ रियल से डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें ये हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी रखता है। इसका मतलब इसकी सुप्रीमम भी आएगी कोई ना कोई। ठीक है, इसमें रियल नंबर था और रियल नंबर में हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी होती है, तो हमारे पास इसकी कोई ना कोई सुप्रीमम भी आएगी, और इसको हमने अल्फ़ा का नाम दे दिया, सुप्रीमम ऑफ अल्फ़ा। कहता है अल्फ़ा में से अगर एक्स माइनस करूँगा, ठीक है, तो ये हमारे पास अपर बाउंड ऑफ ए नहीं होगी। जब सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटी अपर बाउंड, और अपर बाउंड में से कोई चीज़ माइनस कर दी तो वो सब पहले ही सबसे छोटी थी, तो उसमें से कोई चीज़ माइनस की तो उससे छोटी अपर बाउंड नहीं होगी। देखें ना, मैं कहूँ कि आप यहाँ पे किनारे पे खड़े हैं, क्या किनारे पे खड़े हैं, ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि किनारे से थोड़ा सा पीछे आ जाएँ, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये ब्लू लाइन पे आ जाएंगे, और ये फिर ये यानी कि मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ, फिर ये ग्रीन वाली लाइन नहीं रहेगी। मैं कहता हूँ ये ग्रीन, इस पॉइंट पे आप खड़े हैं, इससे थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे तो ये फिर ये ग्रीन नहीं ना रहेगी। ये सारी क्या थी, अपर बाउंड्स थी, हमने सबसे लीस्ट अपर बाउंड पे खड़े थे, लेकिन जब इससे माइनस करूँगा तो इससे छोटी अपर बाउंड है ही नहीं। ठीक है, तो जब इससे थोड़ा सा भी पीछे आ गया ना, यानी कि ये लीस्ट अपर बाउंड थी, जब इससे थोड़ा सा भी पीछे आए तो ये अपर बाउंड रही ही नहीं।
कहता है फिर हमारे पास अल्फ़ा माइनस एक्स लेस देन एम एक्स आ गया। कहता है हमारे पास सम पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये वाली चीज़ होल्ड करेगी। अब ये एक्स उधर जाके प्लस हो गया तो एम एक्स प्लस एक्स हो गया, एक्स कॉमन आ गया तो हम एम प्लस वन हो गया। ठीक है, एक्स उधर जाके प्लस हो गया, एक्स कॉमन आ गया तो वन प्लस एम, और ये इस तरह बन गया। कहता है वेयर एम प्लस वन एक ऐसा इंटीजर है जो कि वन प्लस एम प्लस वन एक्स जो है वो ए से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक इंटीजर है। क्या है? एक इंटीजर है। तो इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं? इसमें आंसर आते हैं एन क्या है? इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर मल्टीप्लाई बाय एक्स वाले, तो ये इंटीजर मल्टीप्लाई बाय एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये भी ए से बिलोंग कर गया। कहता है विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? बिकॉज अल्फा इज द लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि अल्फा जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है। क्या है? अल्फ़ा इज़ द लीस्ट अपर बाउंड है। ये देखें, अब अल्फ़ा क्या था? अल्फ़ा हमारे पास सुप्रीमम थी। अल्फ़ा क्या था? सुप्रीमम थी। इस सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी सुप्रीमम क्या है? अल्फ़ा है। इस सेट में जो भी एलिमेंट है उनकी सुप्रीमम क्या है? अल्फ़ा है। यानी कि इसके तमाम एलिमेंट अल्फ़ा से छोटे होंगे या बराबर होंगे, अल्फ़ा से छोटे होंगे या बराबर होंगे, अल्फ़ा से छोटे होंगे या बराबर होंगे। अब हमें पता चला कि अल्फ़ा इससे छोटा है और ये उसका एलिमेंट भी है, यानी कि ये कह रहा है कि उसका एलिमेंट भी है और अल्फ़ा से भी बड़ा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं ना है। यानी कि देखना दोबारा, अल्फ़ा एक सुप्रीमम है जिससे इसके तमाम एलिमेंट छोटे होंगे। अब एक एलिमेंट हमें m प्लस वन एक्स मिल गया जो कि अल्फ़ा से बड़ा है और वो कह रहा है इस सेट का भी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब कंट्राडिक्शन आ गई। क्यों कंट्राडिक्शन आ गई? हम गलत चीज़ लेके चले थे ये वाली, तो इसका उल्ट जो है वो ठीक होगा, यानी कि एन एक्स जो है वो ग्रेटर दैन वाई होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब हम चलते हैं बस आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी जो है ना, आर्किमिडियन या आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई हो गई। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्यू डेंस इन आर, यानी कि दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर पी आता है। चलें जी देखें, कहता है एक्स लेस देन वाई है। ठीक है, तो वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। दोनों नंबर बराबर नहीं ना लेने, आप इस तरह भी ले सकते थे कि वाई लेस देन एक्स। ठीक है, तो फिर वहाँ पे जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ एक्स आ जाएगा सिंपल। तो उसने एक्स लेस देन वाई ले लिया है तो वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी, यानी कि ये एक्स उठ के इधर आ गया तो वाई माइनस एक्स, और ये ग्रेटर देन कहाँ से आ गया? जीरो, तो वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो आ गया। कहता है अब एक रियल नंबर, इसको ना हमने एक रियल नंबर मान लिया, जिस तरह ये था ना, ये वाला आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देखिएगा कैसे यूज़ करता हूँ। अगर ये एक्स ग्रेटर देन जीरो था ना, एक्स ग्रेटर देन जीरो था, मैं कहता हूँ एक्स नहीं वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो है। एक रियल नंबर मैंने ये ले लिया। ठीक है, और एक रियल नंबर मैंने ये वाई की जगह पर मैंने वन ले लिया। ठीक है, एक रियल नंबर मैंने वन ले लिया, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगाऊंगा एन एक्स, क्या आ जाएगा? एन एक्स। तो एन एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? ये वाली सारी चीज़, क्योंकि इसको मैंने एक्स सवर किया है ना। ये देखिए एक्स ग्रेटर देन जीरो लिखा था, इसकी जगह पे ये, और किससे ग्रेटर देन आ जाएगा? वाई से। वाई की वैल्यू मैंने वन लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एन वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन वन। मल्टीप्लाई करवा दिया, एन वाई माइनस एन एक्स ग्रेटर देन वन आ गया, एन एक्स उधर जाकर प्लस हो गया तो आ गया एन वाई ग्रेटर देन वन प्लस एन एक्स आ गया। ठीक है, अब कहता है वहाँ पे दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे इस तरह, ये वाला देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, ये इंटीजर इस तरह एग्जिस्ट करेंगे कि माइनस एम टू जो है वो एन एक्स और ये लेस देन हो एम वन के। ठीक है, और ये वहाँ पे मैंने सारा डिटेल से बयान किया हुआ है, यहाँ पे बताऊँगा तो लिखना ज़्यादा पड़ेगा। अब वो कहता है कि m जो है मैंने एक ऐसा नंबर लिया है जो कि इन दोनों के दरमियान लाया करता है, इन दोनों के दरमियान लाया करता है, तो एन एक्स जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू आ गया माइनस वन के, और लेस देन आ गया m से। और कहता है कि इस वाली चीज़ को मैंने अलग कर लिया, ये वाली लिखी हुई है एन एक्स लेस देन एम, और इस वाली चीज़ को अलग कर लिया, ये बन गया एन एक्स जो है ये एम माइनस वन लेस देन और इक्वल टू एम एक्स था, ये एन एक्स था, ये इधर जाकर प्लस का हो गया तो बन गया एम लेस देन और इक्वल टू वन प्लस एन एक्स है। यहाँ से देखें तो m दरमियान में आ गया किसके? एन एक्स, और वन प्लस एन एक्स के मिड में आ गया। ठीक हो गया, और यहाँ पे r इक्वल टू भी आएगा। ठीक है, और ये आ गया एन एक्स लेस देन एम एक्स। अब ये वाली चीज़ जो है वन प्लस एन एक्स जो है ये यहाँ पे आ जाए, वन प्लस एन एक्स लेस देन है कहाँ से? एन वाई से। ठीक है, यानी कि देखें ना कि इसी को मैं लिख सकता हूँ वन प्लस एन एक्स जो है क्या है? लेस देन है किससे? एन वाई से। ठीक है, तो जब इसकी जगह पे मैं ये लिखूँगा तो ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें इसकी जगह पे जब ये लिखा तो ये वाला साइन आ गया। अब देखिए एन एन से कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ मैं एन से हर जगह डिवाइड करवा दूंगा, यहाँ भी एन से डिवाइड करवाया, यहाँ भी एन से डिवाइड, यहाँ भी एन से डिवाइड, ये इससे कैंसिल हो गया एक्स आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया वाई आ गया, और ये एम ओवर एन आ गया। एम ओवर एन, एम क्या था? इंटीजर था, एन क्या था? इंटीजर था। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर्स की बात कर रहे थे, दो इंटीजर के दरमियान इंटीजर ही आएगा ना। ठीक है, इंटीजर की बात कर रहे थे, देखे ना देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एम, और एन क्या था?
बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आर्किमिडियन, ये एन भी हमारे पास क्या आया था, इंटीजर ही था, ठीक है। देयर एग्जिस्ट इंटीजर एन, एन भी इंटीजर, एम भी इंटीजर, सो एम ओवर एन यानी कि एक रैशनल नंबर इंटीजर ऑफ इंटीजर, और एन नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास साबित हो गया कि एक्स और वाई दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर है। ये हमारे पास आ गया है कि दो दो रियल नंबर्स के दरमियान एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है जी। इसको साबित कर लेते हैं। और कहता है कि ये दो रियल नंबर्स है और इसमें यू एक इरेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है जी। कहता है कि क्या किया मैंने, ये एक रियल नंबर ले लिया। रियल नंबर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 2 ओवर स्क्वायर रूट 7, ये भी एक रियल नंबर ही है, ठीक है। तो कहता है ये एक मैंने रियल नंबर इस तरह का ले लिया, ठीक है, एक्स ओवर अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या है, इरेशनल है, ठीक है। और इसी तरह कहता है कि मैंने वाई ओवर अल्फ़ा, ये भी एक रियल नंबर ले लिया, क्या है, ये भी एक रियल नंबर है। कहता है कि ये ऊपर वाला थ्योरम कहता है कि दो रियल नंबर्स के दरमियान, नज़र नहीं आ रहा था, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। कहता है हमने एक रियल नंबर ले लिया एक्स ओवर अल्फ़ा और एक ले लिया वाई ओवर अल्फ़ा। एक्स ओवर अल्फ़ा भी रियल नंबर होगा, वाई ओवर अल्फ़ा भी, और अल्फ़ा इरेशनल नंबर है, ठीक है। यानी कि जिस तरह ये है ना 2 ओवर स्क्वायर रूट 7, ये भी तो आंसर एक रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। और ये जिस तरह का भी आया रैशनल इरेशनल इरेशनल ही आएगा, ठीक है। आगे देखें, कहता है ये थ्योरम हमें कहता है कि दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर आता है। तो ये दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रियल नंबर आएगा, इसको हमने रियल नंबर का नाम दे दिया। अब दोनों तरफ हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन गया एक्स अकेला, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवाया अल्फ़ा, अल्फ़ा से कैंसिल, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवाया अल्फ़ा, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया अल्फ़ा क्यू और लेस देन वाई। ये क्या था, अल्फ़ा इरेशनल, जब इरेशनल से रैशनल को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर इरेशनल आ जाता है, जिसको यू का नाम देता है, ये म्यू का नाम देता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स वाई दो रियल नंबर्स के दरमियान हमारे पास एक इरेशनल नंबर आ गया, क्या यू, ठीक है। तो दो इरेशनल नंबर के दरमियान हमारे पास एक दो रियल नंबर के दरमियान हमारे पास इरेशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, हर एक रियल नंबर एक्स के रिलेटेड एक सेट ई आया करेगा जिसकी सुप्रीमम एक्स हुआ करेगी, और ये सेट रैशनल नंबर्स का आया करेगा, ठीक है जी। रैशनल नंबर का सेट है, रैशनल नंबर का सेट है, ठीक है। और लेस देन हमने एक्स ले लिए सारे, तो एक्स क्या बन गए, इसकी अपर बाउंड बन गए, ठीक है। ये बाउंडेड अबव हो गया। और कहता है कि ई इज़ अ सबसेट ऑफ आर है, इसका मतलब उसकी सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी आर में, क्यों, क्योंकि आर हमारे पास ऑर्डर फील्ड है, ठीक है। कहता है सपोज कर लिया कि हमने इसकी सुप्रीमम जो है ना लीस्ट अपर बाउंड वो एक्स लैम्डा आ गए, ठीक हो गया। अब कहता है ये क्लियर है कि लैम्डा लेस देन आर इक्वल टू एक्स होगा, क्यों, क्योंकि लैम्डा सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, जिससे इसके तमाम एलिमेंट्स छोटे हों या बराबर हों, ठीक है। तो एक्स क्या है, एक्स अपर बाउंड थी हमारे पास जिससे तमाम एलिमेंट्स छोटे थे, ठीक है। लेकिन लैम्डा क्या आ रहा है, लीस्ट अपर बाउंड आ रहा है, तो लैम्डा इसके बराबर भी हो सकता है या इससे छोटा भी हो सकता है। पहला केस है कि जब लैम्डा इसके बराबर हो जाए, जब लैम्डा इसके बराबर हो जाएगा तो हमें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट ही कह दिया कि ये सुप्रीमम आ गई, ठीक है। क्या है सुप्रीमम, लैम्डा थी ना, सुप्रीमम लैम्डा। तो जब लैम्डा एक्स के इक्वल आ गया तो एक्स के इक्वल आ गया तो सुप्रीमम ऑफ ये एक्स के इक्वल साबित हो गई, ठीक है। कहता है कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लैम्डा लेस देन आ जाता है एक्स के, ठीक है, लैम्डा लेस देन आ जाता है एक्स के, तो फिर एक्स और लैम्डा हमारे पास दो रियल नंबर आ गए। इन दो रियल नंबर के दरमियान एक रैशनल नंबर क्यू भी आ रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि एक्स से छोटे जो भी रैशनल नंबर आएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर देखें कि इन दो रियल नंबर के दरमियान एक रैशनल नंबर आ गया, ठीक है, कौन सा आ गया, क्यू आ गया, ठीक है। तो इनके दरमियान रैशनल नंबर क्यू आ जाएगा। अब क्यू क्या है, ग्रेटर देन लैम्डा है, लैम्डा फिर वो सुप्रीमम की प्रॉपर्टी ही नहीं फॉलो करेगा, क्यों। अब ये देखें ना कि अब देखें ये वाली चीज़ मैं इसको समझा देता हूँ ना, कंसेप्ट क्लियर है, समझाने में दिक्कत आ रही है। अब इसमें कौन से एलिमेंट है जो कि एक्स से छोटे हैं, एक्स से छोटा है, इसका मतलब ये यहाँ से बिलोंग करेगा, ठीक हो गया। अब इसकी सुप्रीमम हमने किसके लेटर ली हुई है, लैम्डा के, इसके लैम्डा के, ठीक है। लैम्डा, अब इसके तमाम एलिमेंट लैम्डा से भी छोटे हों क्योंकि ये सुप्रीमम है, तो इसके तमाम एलिमेंट जो है वो लैम्डा से छोटे होने चाहिए थे, लेकिन ये लैम्डा से बड़ा ये पॉसिबल ही नहीं है। एक ऐसा एलिमेंट जो कि इस सेट का भी हो और इस सेट का ना भी हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, विच कैन नॉट बी। यानी कि देखना एक्स से छोटा है तो इसका एलिमेंट होगा क्योंकि एक्स से छोटा है, और सुप्रीमम से बड़ा हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, सुप्रीमम से भी छोटा होना चाहिए था, है। तो सुप्रीमम से छोटा हो और एक्स से भी छोटा हो कब मुमकिन है, जब वो दोनों सुप्रीमम और एक्स जो है आपस में इक्वल हो। तो हमारा साबित आ गया कि एक्स से सुप्रीमम हो गया उसके, ठीक है।
अब ये हमारे पास थ्योरम आ गया y की पावर n इज इक्वल टू x, जो है हमने साबित करना है कि फॉर एवरी रियल नंबर के लिए हमारे पास एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट किया करेगा, और एवरी इंटीजर के फॉर एवरी x ग्रेटर दैन 0 के लिए और फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमारे पास वहाँ पे एक ऐसा y एग्जिस्ट किया करेगा कि जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसको दूसरे अल्फाज में इस तरह भी लिख सकते हैं। अब वन एंड ओनली वन लिखा है तो इसकी यूनिकनेस प्रूव करेंगे। कहता है कि अगर हम दो ले लें रियल नंबर्स जो कि आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि यूनिकनेस साबित करनी है, तो कहता है ज़ाहिर सी बात है कि उनकी nth वैल्यूज़ भी, यानी कि दोनों तरफ पावर n ले लो ना, ये इस तरह बन जाएगा। कहता है ये भी आपस में देखे साबित हो गया कि इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी कि इसका आंसर भी, यानी कि इस y1 की पावर n और y2 की पावर n ये भी एक दूसरे से लेस देन है। अगर फ़र्ज़ किया कि इसका आंसर आ रहा था x, तो फिर इसका नहीं आ सकता क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, दिस शो द यूनिकनेस। अब क्या करता है, कहते हैं साबित करना है कि फॉर पॉजिटिव रियल नंबर और फॉर पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमारे पास y एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये साबित करने लगा हूँ। और इस तरह का y की पावर n इज इक्वल टू x, ठीक है। कहता है एक हमने सेट बना लिया t, क्योंकि सबसे पहले हम इसको नॉन एम्प्टी साबित करेंगे, तो ये ना मैंने दूसरी तरह से आपको करवाया हुआ है, उससे ज़्यादा मज़े का हो जाता है ये थ्योरम, तो आप वहाँ पे वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि वो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से इधर उधर से ढूंढ गए तो फिर मैंने लिखा था वो, तो वहाँ पे एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। बाकी एक्सटेंडेड रियल नंबर्स पे आ जाएँ तो इसमें माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी भी शामिल होती है, ठीक है, एक्सटेंडेड रियल नंबर्स में, और ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बनाई थी। ये यूक्लिडियन आ गया, चलें जी गाड़ी लेते हैं। मैं वीडियोज़ ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट पहले देख लूँ ये कितनी वीडियो हुई है, 41 मिनट की है, ठीक है जी। आइडियल एनालिसिस, y के पावर n इज इक्वल टू r प्लस x आ गया, सुप्रीमम आ गया, क्यूडेंस, ये देखें, इसकी आवाज़ मैं बंद कर देता हूँ और स्पीड से आपको समझा देता हूँ, नज़र आ रहा है काफ़ी है। थ्योरम है ये वाला फॉर एवरी रियल, यूनिकनेस हमारी प्रूव हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, कहता है हमने एक सेट डिफाइन करवा दिया, ठीक है जी, और इस तरह की हमने उसकी दो क्लासेस ले ली, हमने ना रियल नंबर्स की दो क्लासेस बना ली हैं, ठीक है ना, एक वो वाला जिसकी t की पावर n लेस देन x है और एक t की पावर n ग्रेटर देन x है, ठीक है। तो कहता है हमने इस तरह ले लिया, ठीक है, और कहता है कि ये x से छोटे हैं, तो इसका मतलब ये बाउंडेड अबव आ गया इसके तमाम एलिमेंट, ठीक है, और ये x से छोटे हैं, इसका बड़े हैं, इसका मतलब है कि तमाम एलिमेंट tn से बड़े हैं, तो ये हमारे पास अब वो आ गया इस तरह। और ये अब a वाले सेट की जो सारी अपर बाउंड्स होंगी वो b वाला सेट आ जाएगा, और b वाले सेट की जो तमाम लोअर बाउंड्स हो जाएंगे ना वो a वाला सेट आ जाएगा, ठीक है, लोअर बाउंड से। अब यहाँ पे कहता है कि अगर a जो है वो बाउंडेड अबव है और ये रियल नंबर्स में से सारा बिलोंग कर रहा है तो इसकी सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी, और लेट कर लिया हमने इसकी सुप्रीमम y के इक्वल है। कहता है हमने ये प्रूव करना है कि y की पावर n इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब कि बाकी दो कंडीशन जो बनती हैं, यानी कि ग्रेटर देन x वाली और लेस देन x वाली, इसको हमने जो है वो गलत तस्वर करना है, ठीक है, और फिर ये हमारे पास इसकी कॉन्ट्राडिक्शन हम साबित कर देंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इसको साबित करना चाहते हैं ना, तो बस तीन ही केसेस हैं, ठीक है। तो फॉर दिस वी विल प्रूव दैट द इनइक्वालिटीज, बाकी जो इनइक्वालिटी होगी वो कंट्राडिक्शन ले गए। केस वन हमने अज्यूम कर लिया y की पावर n लेस देन x है, तो ये हमारे पास y की पावर n लेस देन x, ये x इधर आ गया उठ के, ठीक है, और ये माइनस एक्स लेस देन 0 हो गया, और यहाँ से अगर देखूँ तो ये साइन चेंज हो, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करवाया तो ये वाली चीज़ आ गई। कहता है चूज़, हमने एक एच ऐसा एच चूज़ कर लिया जो कि 0 से 1 के दरमियान है और इस तरह का नंबर है, ठीक है, यानी कि एच जो है इससे लेस देन है। तो अब ये देखें जब एच की वैल्यू मैं 1 पुट करूँगा ना तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, यानी कि एच इनके दरमियान है, हमने एक ऐसा एच तस्वर कर लिया जो कि इनके दरमियान है और उसको हमने 1 का नाम दे दिया। कहता है अब बाइनोमियल थ्योरम जो है उसको ओपन करें, तो बाइनोमियल थ्योरम ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। कहते हैं इनमें से ना तमाम एच को कॉमन ले लें, ये जो आगे वाली टर्म्स जितनी है इनमें से हमने एच को कॉमन ले लिया, एच को कॉमन ले लिया। अब एच की जगह जब 1 रिप्लेस करेंगे तो एच की जगह हमने ब्रैकेट के अंदर 1 रिप्लेस कर दिया। हमें पता है कि एच 1 से छोटा है, कैसे,
ये मैं पीछे आपको बता गया था, ये ऊपर लिखा हुआ था एच जो है वो 1 से छोटा है, ये लिखा हुआ ऊपर, वो 0 लेस देन एच, ये लिखने लगा हूँ देखिएगा, ए लेस देन 1 है ना, तो जब एच की जगह मैंने 1 पुट रिप्लेस किया तो फिर ये इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, लेस देन वाली आ जाएगी। ठीक है, ये लेस देन वाली इनइक्वालिटी आ गई, वो सारा मैं साइड पे बता भी रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें जी कि क्या किया हमने, वाई की पावर एन ऐड भी कर दी और सब्ट्रैक्ट भी कर दी इसमें। ठीक है, वाई की पावर एन ऐड भी कर दी, सब्ट्रैक्ट भी कर दी। अब ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ गई। अब यानी कि ये दोबारा बाइनोमियल एक बंद हो गया ना अंदर वाला, ये सारा ये देख के बताएगा, ये सारा बाइनोमियल बंद हो गया दोबारा वाई की पावर एन माइनस प्लस 1 का। ठीक है, और वो आगे वाई की पावर माइनस है, वाई की पावर एन लिखा हुआ था वो लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखें पीछे से देख रहा है, अब ये देखें ना, वो पीछे से दिखाएगा, ये जिसको हमने एच कहा था ना, एच लेस देन है इससे, तो एच लेस देन था किससे, उससे लेस देन था। ठीक है, इससे एच लेस देन था, तो जब ये इधर जाकर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बन जाएगा एच मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस वाई की पावर एन माइनस वाई की पावर, एच की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी इसकी। ठीक है, ये वाली एच की जगह पे, तो इनइक्वालिटी मज़ीद चेंज हो जाएगी, लेस देन आ जाएगा। ठीक है, एच की जगह पे वैल्यू पुट किया, ये नीचे वाला इससे कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास आ गया वाई प्लस एच की पावर, ये वाली चीज़ आ गई, और ये इसकी पावर एन लेस देन एक्स के आ गया। ठीक है, एक इसके इक्वल था, ए हमारे पास ए के अंदर वो रियल नंबर आ रहे थे कि टी की पावर एन लेस देन है, तो यानी कि ये इसकी पावर एन लेस देन एक्स है, तो इसका मतलब ये भी बिलोंग कर गया ए में से। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग कर गया, ए में से बिलोंग कर गया। अब ए में से बिलोंग कर गया, तो ए की सुप्रीमम क्या थी, वाई थी, ए की सुप्रीमम क्या थी, वाई थी। अब सुप्रीमम से भी एक बड़ा एलिमेंट आ गया है जो यहाँ से बिलोंग कर गया, तो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि सुप्रीमम से बड़ा एलिमेंट यहाँ से एग्जिस्ट कर गए, तो इस वजह से ये हमारे पास कंट्राडिक्शन है, यानी कि सुप्रीमम से भी बड़ा एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर गया वहाँ से सेट से। तो सुप्रीमम से छोटे छोटे एलिमेंट्स ही आते होते हैं सेट में। ठीक है, कोई भी सेट है अगर उसकी हमने सुप्रीमम डिफाइन कर दिया ना, तो उससे छोटे एलिमेंट्स ही आएंगे वहाँ से, तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये सारा इसको ही एक्सप्लेन किया हुआ है। केस नंबर 2 वो ग्रेटर देन लेके चलना है बस, सो ऑन। अब हमने इस तरह का एक केल ऐड कर लेना है, तो उसके लिए इनइक्वालिटी देखें, ग्रेटर देन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह ग्रेटर देन के लिए आ जाएगी, वो हमारे पास साबित हो जाएगा इसी तरह कि वो ग्रेटर देन वाली भी कंट्राडिक्शन आ जाएगी उसके लिए भी, जब लेस देन वाली होगी तो ग्रेटर देन वाली भी हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, ये हमारा साबित हो गया। अब ये इसका एक और प्रूफ था, ये भी देख लें, ये मैंने लिखा हुआ था, ये वही है, और ये मैंने उस वक्त समझाना भी था, लेकिन वो लाइट ऑफ होने की वजह से वीडियो की जो है ना क्वालिटी भी लो हो गई थी, तो फिर इसको मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सका मैं, नहीं तो मैंने ये चीज़ भी आप लोग को समझानी थी। ठीक है, ये भी मैंने अच्छे अंदाज में लिखी थी ताकि आप लोग को समझ आ सके। हाँ, ये सारा देखें, देख लें सामने आई, सही हो गया, ये हमारे पास ना प्रूव हो गया, आ गया मामा जाने। अब ये देखें एक्सटेंडेड रियल नंबर्स जो हैं, इसकी भी मैंने कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आपको करवाई थी, ये मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। एक्सटेंडेड रियल नंबर्स, ये लें जी, एक्सटेंडेड रियल नंबर्स, जिसमें ये देखें रियल नंबर्स तो वो ऊपर लिखे हुए हैं ना, लेकिन अगर इसमें इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ऐड कर दें तो ये यानी कि उसको भी शामिल कर दें, एक्सटेंडेड रियल नंबर बन जाता है। और ये माइनस इन्फिनिटी इसकी ये लोअर बाउंड होती है ऑफ एवरी सबसेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, और ये इसी तरह अपर बाउंड होती है ये। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी एवरी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर्स। कहता है सम एडिशनल एक्सियम्स है कि अगर एक्स प्लस इन्फिनिटी करें आंसर इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी प्लस एक्स करें आंसर इन्फिनिटी आएगा, ये कुछ एक्सियम्स हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ये मैंने आपको बताया था, ये कुछ एक्सियम्स हैं। ठीक है, इन एक्सियम्स को देख लीजिएगा। अब मेरे खाने का टाइम है तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। खाने का टाइम ये नहीं, खा तो जब मर्जी लो, लेकिन आपको पता है पाकिस्तानी मामा कि लेट हो जाए तो फिर खुद लेनी पड़ती है। चलें जी, यूक्लिडियन स्पेस जो है ये हमारे पास इस तरह होता है कि आर के ही होता है। ठीक है, और के टबल्स होते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ ना इसकी, तो इसका मतलब क्या है, एक्स को वाई। अगर मैं इसकी बात करूँ ना इसकी, तो ये बंदा 3 डायमेंशन में चले जाता है इसमें। ठीक है, वाई को जी। ठीक है, ये हमारे पास 2 टपल है, ये 3 टपल है, इसी तरह अगर
मैं इसकी पावर के लिख दूँ तो ये हमारे पास के टपल बन जाता है। ठीक है, और इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे 1 से लेके के तक। ठीक है, अब इतने नाम कैसे होते हैं, एक्स वाई जी टी पी क्यू एस एन। तो फिर हमने क्या कर दिया, 1 2 3 नाम रख दिया, यानी कि इसको x1 कह लें, इसको x2 कह लें, इसको x1 x2 x3 कह लें, इसी तरह ये x1 से लेके के तक जाएगा। और ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है सारी, इसको देख लीजिएगा इतना। अब ये ज़रूरी है कि इसमें वाई भी हमने ले लिया, एक्स प्लस वाई करेंगे तो वो इक्वल आएगा, वो भी हमारे पास वहाँ से बिलोंग करेगा। अब अगर किसी अल्फ़ा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो ये लादा लादा ये भी वहाँ से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, आर के से, क्यों, क्योंकि ये भी तो एक टपल वाली ही चीज़ आ रही है। ठीक है, और बाकी ये कि अगर हम एक्स डॉट वाई करें तो ये वाली चीज़ होगी, यानी कि एक्स डॉट वाई, यानी कि ये वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करवाना होगा इससे, तो डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई होगा, x1 मल्टीप्लाई बाई वाई वन, एक्स प्लस x2 मल्टीप्लाई बाई वाई टू आ जाएगा, प्लस x3 मल्टीप्लाई बाई वाई थ्री, और प्लस ऑन एक्स के मल्टीप्लाई बाई वाई के आ जाएगा। यहाँ पे n लेके जा रहे हैं, वैसे यहाँ पे के आएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। और इसको अगर हमने समीशन फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे, आई की जगह 1 आएगा तो ये बन जाएगा, आई की जगह 2 आएगा तो ये बन जाएगा, ये 3 और ये बन जाएगा। ठीक है, अगर हम x डॉट एक्स कर लें तो इसका मतलब क्या है कि एक्स आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई, तो वो एक्स आई का स्केयर बन जाएगा, ये अंदर वाली चीज़ बन जाएगी। अगर इसकी मैं पावर 1/2 लूँ तो पावर 1/2 तो इसको हम कहते हैं नाम। ठीक है, ये नाम को इस तरह डिफाइन किया जाता है। कहता है द अबव इन प्रोडक्ट द नॉर्म एंड कॉल्ड द यूक्लिडियन के स्पेस, इसका ना कहते हैं नाम कहते हैं। ठीक है, द अबव इन प्रोडक्ट एंड नाम इज कॉल्ड यूक्लिडियन के स्पेस। अब कहता है इनर प्रोडक्ट, इसको और इसको मिला के हम क्या कहते हैं, यूक्लिडियन के स्पेस। ठीक है, अब ये हमारे पास कोई थ्योरम जाते हैं, ये वाली चीज़, तो ये वाली कैसे प्रूव होगी, दोनों तरफ इसका स्केयर ले लो तो यहाँ पे स्केयर आ जाएगा, ये चीज़ खत्म हो जाएगी। तो चलें जी, ये हमारे पास साबित हो गया। ठीक है, एक्स डॉट एक्स, यानी कि ये यहाँ पे स्केयर रूट खत्म हो गया, यहाँ हम दोनों तरफ स्केयर ले लिया तो एक्स नाम का स्केयर किसके को आ गया, एक्स डॉट एक्स। तो पहला प्रूव हो गया। दूसरा हमारे पास काशी सार्ट इनक्वालिटी है, तो ये देखें कहता है कि हमने लेट कर लिया, ये हमारे पास एक्स माइनस नाम हमेशा पॉजिटिव एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आती है, कहता है इसका स्केयर है, तो इस तो मतलब क्या है कि दो दफ़ा आपस में डॉट प्रोडक्ट होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है। कहता है ये एक्स डॉट एक्स एक्स नाम का स्केयर बन गया। इसी तरह ये वाला माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्केयर, और ये वाई डॉट वाई वाई नाम का स्केयर बन गया। कौन सा, ये पहला थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ, एक्स डॉट एक्स एक्स नाम का स्केयर। कहता है अंदर ये क्या बनेगा, ये -2 टाइम्स बन जाएगा, -2 टाइम्स लैम्डा और वाई। ठीक है, एक्स डॉट वाई, एक्स ये वाला एक्स और ये वाई, एक्स डॉट वाई। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। हाँ, -2 टाइम्स ये चीज़ बन गई ना, यानी कि ये देखे +1 टाइम्स और ये +1 टाइम्स, तो ये -2 टाइम्स माइनस लैम्डा, इस तरह ये चीज़ बन जाएगी। और देखें कहता है लैम्डा को ना हम अपनी तरफ से एक नंबर ले लेते हैं, ये वाला एक ख़ास रियल नंबर, तो जब हम ये पुट करेंगे तो बाकी सिंपल प्रॉपर्टीज़ लैम्डा की जगह पे हमने ये पुट कर दिया दोनों जगह। अब ये 4 पावर्स है तो 2 2 से कट गई, बाकी रह गया 2, तो ये वाली 2 आ गई पावर। ठीक है, और ये ऊपर ये वाली चीज़ आ गई, यानी कि ये वाली चीज़ तो हमारे पास। अभी एक मिनट, इसको ना मैं सोल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखें पहले वाले की जगह पे तो यही आ गया। ठीक है, अब ये देखें जब ये 2 पावर्स 2 से कट गई तो ये आ गया। ठीक है, ये वाला आ गया। अब इसको भी माना क्लोज करके, इसको भी बंद करके, ये देखें ये वाला डॉट किसके, इसका स्केयर बन जाएगा। तो मैं इसको रेज करके ना इसका स्केयर लिख लेता हूँ, यहीं पे ये स्केयर लिख दिया। अब ये -2 टाइम्स है। ठीक है, और ये वही चीज़ +1 टाइम्स है, तो -2 +1 तो -1, ये वाली चीज़ आ गई -1 टाइम ये वाली चीज़। ठीक है, और ये क्या कहता है, ये लेस देन। अब एलसीएम ले लिया हमने इसका, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे ये मल्टीप्लाई हुआ, और बटे वाली चीज़ है तो ये मैग्नीट्यूड ही ना, बटे वाली चीज़ उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। अब ये a² - b² फार्मूला ओपन कर दिया। ठीक है, तो विच होल्ड्स इफ़ एंड ओनली इफ़, या ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा। अगर इसको हम 0 के इक्वल रखें तो क्या बनेगा, ये वाली चीज़, इसको 0 के इक्वल तो ये माइनस, तो नॉर्म का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, या इसका मतलब ये आंसर नेगेटिव आया तो इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि नॉर्म पॉजिटिव चीज़ होती है तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए ना। ये पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल है, ये वाली चीज़ पॉसिबल होगी। तो यहाँ से हमारे पास अब आ गया कि एक्स डॉट वाई होल, यानी कि ये लेस देन और इक्वल टू आ गया, इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। इसके अलावा ये वाली चीज़ें हैं, ये भी ईजी है, यानी कि देखें इसको इसके लेस साबित करना है तो ये हमने ले लिया। इसका मतलब क्या है, यानी कि जिस तरह ये थ्योरम था ना, ये वाला थ्योरम ऊपर डिस्कस किया एक्स डॉट एक्स, इसी तरह अगर मैं एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई ले लूँ तो ये इस तरह आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया ये एक्स डॉट एक्स एक्स नाम का स्केयर।
एक्स वाई और वाई एक्स, ये हमारे पास 2 टाइम्स बन जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में एक्स डॉट वाई जो है ये इक्वल होता है वाई डॉट एक्स वाले के, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा वाई डॉट वाई, तो वाई नाम का स्केयर बन गया, ठीक है। अब काशी अब ये देखें, ये आप थ्योरम याद रखें कि एक्स नाम का आंसर जो होगा और वाई नाम का जो आंसर होगा ये लेस देन और इक्वल टू एक्स डॉट वाई होता है, ठीक है। इससे लेस देन भी हो सकता है और इसके इक्वल भी हो सकता है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। um, ये ना एक रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट होता है, इसको हमने यूज़ किया यहाँ पे। तो एक्स डॉट वाई की जगह पर जब एक्स नाम वाई नाम होल का स्केयर यूज़ करूँगा ना, तो ये इस तरह आ जाएगा, यानी कि फिर ये लेस देन और इक्वल टू आ जाएगी। और ये आप देखें तो होल का स्केयर का फार्मूला बंद हो रहा है, तो हो गया। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, एक्स प्लस वाई और नाम होल का स्केयर, ये इससे कैंसिल हो गया, तो बाकी ये वाली चीज़ बच गई। तो यही चीज़ हमने साबित करनी थी। दूसरी वाली पे आ जाए, इसकी साबित करनी है, तो ये हमारे पास आ गया एक्स माइनस ये वाली चीज़। अब ये वाली ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं, ये वाली चीज़। इसको यूज़ करते हुए यानी कि अगर हमारे पास होल की नॉर्म लगी हुई है, अगर हम दोनों की नॉर्म अलग करेंगे तो वो लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा। तो ये देखिए एक्स माइनस ई को एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस ई लिख सकता हूँ ना, इसकी नॉर्म अलग की और इसकी नॉर्म अलग कर दी, तो ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे फिर, ठीक है, ये वाली चीज़। अब ये हमारे पास कहता है कि अगर हम आर और एक्स, आर हमारे पास रैशनल है, एक्स ही रैशनल है, तो रैशनल और इरेशनल का सम जो है वो भी रैशनल होगा, इनके प्रोडक्ट जो है ये भी रैशनल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ठीक है। तो इसकी कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं। कंट्राडिक्शन हम कहते हैं कि आर प्लस एक्स जो है ये रैशनल है, ठीक है, क्या है, रैशनल है। इस तरह के ए बी जो है वो इंटीजर्स हैं और इनकी जिसडी 1 है। इसी तरह इसको भी रैशनल तस्वर करेंगे, इसको भी रैशनल तस्वर कर लिया। अब अगर इसको मैंने रैशनल कहा है, इसको मैंने रैशनल कहा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर हमारे पास आर रैशनल आना चाहिए और एक्स इरेशनल, ठीक है। तो देखें एक्स यहाँ से किसके इक्वल आ गया, ए और बी माइनस आर के। तो सिंस एलसीएम ले लिया, जब हमने एलसीएम लिया तो ये हमारे पास, अब देखें हमें गिवन है आर क्या है, रैशनल है, तो आर को मैंने सी ओवर डी रख लिया। जब एलसीएम लिया तो ये आंसर आ गया, ये आंसर क्या आया, ये आंसर भी रैशनली आया। तो इसका मतलब, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन हो गई, एक्स तो इरेशनल था, तो इसका मतलब है कि ये रैशनल नहीं हो सकता, ये इरेशनल है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमने क्या किया, आर एक्स इक्वल टू ए और बी रैशनल तस्वर कर लिया। जब रैशनल तस्वर कर लिया तो ये आर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 और आर, ठीक हो गया। अब आर को हमने एक इरेशनल तस्वर कर लिया, रैशनल तस्वर किया, क्योंकि हमें दिया हुआ था, गिवन था हमें कि आर रैशनल है, हमने रैशनल ले लिया। इस तरह ये इस तरह चीज़ बन जाएगी। अब ये भी रैशनल आ गया, यानी कि अगर इसको रैशनल दिया था, ये हमें रैशनल गिवन था, तो इसका आंसर भी रैशनल आ गया, लेकिन ये तो इरेशनल हमें गिवन है, यानी कि ये कंट्राडिक्शन हो गए। तो इसका मतलब है ये चीज़ रैशनल नहीं हो सकती। उसी वक्त रैशनल है जब एक्स भी रैशनल होगा, ठीक है। लेकिन ये तो इरेशनल, यानी कि ये तो इरेशनल था, तो इसका मतलब फिर ये भी गलत है, यानी कि इसका आंसर इरेशनल आएगा। अब हमारे पास कहता है कि एन हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि नॉट परफेक्ट स्केयर है, देन प्रूव करना है कि एन का स्केयर रूट जो है वो इरेशनल नंबर होता है। यहाँ पे दो केसेस आते हैं क्या, एक तो एन हमारे पास कोई भी फैक्टर ना हो ग्रेटर देन 1, यानी कि कोई भी स्केयर फैक्टर, देखे ना 3 केसेस आते हैं इसमें, बताता हूँ आपको। एक तो ये है कि एन डायरेक्टली आ जाए, एक तो स्केयर रूट पूरा बनता होना, जिस तरह ये 4 आ गए, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा है कि कौन सा जो परफेक्ट स्केयर रूट ना बने, ठीक है। तो एक तो प्राइम नंबर आ जाएगा ना, जैसे 3 का स्केयर रूट आ गया, 5 का स्केयर रूट आ गया। तो एक तो ये है कि हमने साबित करना है प्राइम का स्केयर रूट। एक ये है कि इस तरह आ जाए 10 का स्केयर रूट। तो फिर 10 के स्केयर रूट को हम कैसे करेंगे, 10 के स्केयर रूट को हम तोड़ेंगे इस तरह कि 10 का स्केयर रूट टूट जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, क्यों, क्योंकि हमने साबित कर दिया होगा कि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है इरेशनल होता है। तो इरेशनल मल्टीप्लाई बाई इरेशनल, आंसर भी इरेशनल आएगा। इस तरह अगर मैं 10 की बजाय फ़र्ज़ किया मैं ले लेता हूँ 20 का स्क्वायर रूट, तो फिर 20 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय, या इस तरह कह लें 4 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो 2 स्क्वायर रूट 5 बन जाएगा। तो साबित करेंगे ये भी इरेशनल है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 भी इरेशनल है, ठीक है। और जब इरेशनल जो है रैशनल से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर भी इरेशनल आएगा। इस तरह ये दो केसेस बनेंगे, कौन से, एक परफेक्ट स्क्वायर, अब एक परफेक्ट यानी कि एक वो जिसमें प्राइम हो और एक वो जो हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो, ठीक है। कंप्लीटिंग स्केयर ना बनता होगा। तो दो केसेस हैं, जब कंटेन नो स्केयर फैक्टर ग्रेटर देन 1, यानी कि हमारे पास कोई भी स्केयर फैक्टर ना हो ग्रेटर देन 1, लेट सपोज स्केयर रूट n इज अ रैशनल नंबर,
रैशनल नंबर हमने इसको सपोज कर लिया ऑन कंट्रेरी, ठीक है। तो पी ओवर क्यू लेट कर लिया, ये इसी तरह दोनों तरफ स्केयर किया, ये वाली चीज़ बन गई, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो क्यू स्केयर किसकी इक्वल आ गया, पी स्केयर ओवर एन के आ गया। इसका मतलब है कि एन डिवाइड करता है पी स्केयर को, क्यों, क्योंकि इसको डिवाइड करने से आंसर जो है वो रैशनल आ रहा है, वो आ रहा है इंटीजर आ रहा है, ठीक है। क्यू क्या था, इंटीजर था, क्यू स्केयर भी क्या आ जाएगा, इंटीजर ही आएगा। कहता है इसका मतलब एन डिवाइड करता है पी स्केयर को, अगर एन पी स्केयर को डिवाइड करता है तो एन पी को भी डिवाइड करेगा, ठीक हो गया, क्योंकि एन जो है वो डिवाइड करेगा पी डॉट पी को, तो यानी कि एन या इसको डिवाइड करेगा या इसको, तो दोनों पी है तो एन डिवाइड करेगा पी को, ठीक है। तो एन डिवाइड करेगा पी को, इसका मतलब है बाई यूजिंग दैट विजिबिलिटी डेफिनेशन पी हमारे पास आ जाएगा एन मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, उसको उसी का नाम दे देता हूँ, तो ये आ जाएगा पी स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर सी स्केयर, ठीक है। अब ये पी स्केयर की वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये पी स्केयर की वैल्यू जो है क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, एन स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर सी स्केयर एन क्यू स्केयर, ये एक एन से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, क्यू स्केयर इज इक्वल टू एन सी स्केयर। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोबारा यहाँ पे देखें तो एन उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो जब क्यू स्केयर को एन से डिवाइड करवाया तो आंसर क्या आ रहा है, सी स्केयर आ रहा है, ठीक है। यानी कि एक इंटीजर आ रहा है, सी क्या था, इंटीजर ही था एक, ये देखें ना, सी इंटीजर था, इंटीजर का स्केयर में इंटीजर, तो इसका मतलब ये एन इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, एन डिवाइड करेगा क्यू स्केयर को। अगर एन क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, एन डिवाइड करेगा क्यू को, एन डिवाइड करता है क्यू को भी और एन डिवाइड करता है किसको, पी को भी। तो इसका मतलब है कि दोनों में कॉमन चीज़ डिवाइड करने वाली कौन सी आ गई, ये वाली, और ये हमारे पास एन इज इक्वल टू एन आ गए। अब एन 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्टार्टिंग पे हम कह के आए थे कि एन ग्रेटर दैन 1 है, ठीक है। तो यानी कि पी और क्यू की जीसीडी एन आ गई, लेकिन यहाँ पे हमने कहा था कि पी और क्यू की जीसीडी 1 है, ठीक है, जब हमने सपोज किया था रैशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया हमारे पास, तो इस कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब ये चीज़ हमने गलत लेट सपोज किया, यानी कि स्क्वायर रूट एन पी और क्यू के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी कि ये रैशनल है। अब रैशनल वाले में आ जाए, कहता है अगर हमने एन को ले लिया है, एन कंटेन अ स्केयर फैक्टर, एन अगर कोई स्केयर फैक्टर भी कंटेन करता हो, जिस तरह मैंने आपको कहा 20 का स्केयर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये होता है स्केयर फैक्टर, ठीक है। ये स्केयर फैक्टर, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फिर कहता है क्या, यानी कि फिर ये वाला आंसर जो होगा वो ग्रेटर देन एन होगा, यानी कि एन इज इक्वल टू के स्केयर एम आ गया, यानी कि ये देखिए के स्केयर ये आ गया और ये एम आ गया, ठीक है। और कहता है इसका ग्रेटर देन 1 हो, 1 के इक्वल ना हो, ठीक है। ये अंदर वाली जो भी चीज़ है ग्रेटर देन 1 हो। कहता है देन देखें कि 2 के स्केयर का स्केयर रूट लैदा हो जाएगा और 5 के स्केयर रूट लैदा, ये इससे कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2 स्केयर रूट 5, और स्केयर रूट 5 क्या है, प्राइम वाले का। तो यानी कि ये केस तो हम पहला डिस्कस करके आए कि ये इरेशनल है, एक इरेशनल और एक रैशनल, तो आंसर दोबारा इरेशनल आएगा। ये वाली सारी चीज़ यहाँ पे लिखी है, केस करके आ गया स्केयर रूट टाइम ऊपर ज़ाहिर करके आया क्या इरेशनल होगा, तो ये इरेशनल कहते हैं एम इज़ इरेशनल और के रैशनल है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट जो है वो भी हमारे पास इरेशनल आएगी, यानी कि ये भी इरेशनल आएगी, ठीक है। वो रैशनल इरेशनल। स्क्वायर रूट 12 भी आपने खुद करना है, आप बिल्कुल इसी तरह जैसे, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 वाला मैंने आपको करवाया, स्क्वायर रूट 10 वाला भी। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ एन ऑर्डर फील्ड। कहता है ए जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑर्डर सेट का है, और कहता है अल्फा इसकी लोअर बाउंड है, ई की लोअर बाउंड है। अगर ई में एक्स वाली एलिमेंट है, ई में अगर एक्स वाली एलिमेंट है तो लोअर बाउंड है, तो लोअर बाउंड से तमाम एलिमेंट बड़े होते हैं। और बीटा क्या है, अपर बाउंड है, अपर बाउंड है तो अपर बाउंड से तमाम एलिमेंट्स छोटे होते हैं या बराबर होते हैं। कहता है देन ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, तो दोनों को इकट्ठा करके देखें तो क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी ना, ठीक है। दोनों को इकट्ठा किया तो यहाँ से अल्फा लेस देन और इक्वल टू बीटा आ गया, बस जी साबित हो गया। कहता है ये क्या है लोअर बाउंड, ये क्या है अपर बाउंड, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन किया, ये वाले बन गए, तो ये हैंस रिक्वायर्ड आ गया कि अल्फा लेस देन और इक्वल टू बीटा है, क्यों, क्योंकि ये चीज़ लेस देन और इक्वल टू इसके है ना। लें जी, नेक्स्ट हमारे पास आएगा चैप्टर नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी, जो कि हमने शॉर्ट है फॉर्म जल्दी जल्दी करने की कोशिश की। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा, सिर्फ एक थ्योरम के अलावा, क्योंकि वो थ्योरम जो है वो थ्योरी रिलेटेड है, तो वहाँ एक्सप्लेन करने लग पड़ा तो बहुत ज़्यादा होगा। तो इस पर पहले वीडियो बनी हुई है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने मेहरबान।